सबसे पहले क्रोम ब्राउज़र पे आना होगा। सिंपली आप गूगल में लिखोगे ई श्रम, और आपको ये ई श्रम जो दिख रहा है पहला वाला लिंक, इस पर क्लिक कर देंगे। ध्यान रहे आपकी जो गूगल क्रोम ने आप में जो पेज खोला है वो डेस्कटॉप साइट ऑन रहना चाहिए, ये ब्लू कलर वाला आप देख रहे हैं। सिंपली ये जो पहले वाला जो लिंक है ई श्रम वाला, इस पर क्लिक कर देंगे। गो टू मेन पेज आ रहा है, यहाँ पे क्लिक करेंगे। इसके बाद में इसको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे, ये पहले वाला जो ऑप्शन आ रहा है इस पर लिख रखा है रजिस्टर, तो ये देख सकते हैं आप। सिंपली अपने को तैयार करना है, पहले अपना नहीं बनाया हुआ, फर्स्ट टाइम अपन ई श्रम कार्ड बना रहे हैं, तो अपन रजिस्टर करेंगे इसको। सबसे पहली बात तो इस पर क्लिक करेंगे रजिस्टर। अब इसमें आप देख सकते हैं इसमें सेल्फ रजिस्ट्रेशन मांग रहा है अभी यहाँ पे, सेल्फ रजिस्ट्रेशन, यानी आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा इसके लिए। पहले सिंपली आपका जो आधार से जुड़ा हुआ मोबाइल नंबर है अभी के लिए आप कोई सा भी मोबाइल नंबर दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है, बाद में ज़रूरत पड़ेगी उसकी आधार लिंक मोबाइल नंबर की। आपने मोबाइल नंबर लगा दिया, इसके बाद में ये कैप्चा फिल करने के लिए बोल रहा है आपसे। और फिर आपको इन दोनों पे नो और नो करता रहना पड़ेगा इस पर, ठीक है। अगर आपने यस कर दिया तो फिर आपका ये नहीं बनेगा। सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे। आपने ऊपर जो नंबर दिए हैं उन पे ओटीपी चला गया, सिंपली ओटीपी देख लेते हैं अपन। और सबमिट पे क्लिक कर देते हैं। अब आप देख सकते हैं इसमें आधार ई केवाईसी मांग रहा है, ये सिंपली आपको यहाँ नज़र आएगी ये चीज़ें, ये आधार ई केवाईसी लिखा हुआ है यहाँ पे। तो सिंपली आपको इस पर क्लिक करना होगा और यहाँ पे आपको आधार नंबर आपने डालने होंगे। अब जैसे मैं आधार नंबर डाल रहा हूँ यहाँ, आधार नंबर गलत हो गया, एक सेकंड फिर से अपन आधार नंबर डाल लेते हैं। इसके बाद में आपके पास नीचे 3 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं कि आप फिंगरप्रिंट देना चाहोगे, आइरिस देना चाहोगे या ओटीपी। अपने को सिंपल ओटीपी पे वाले पे क्लिक रखना है। उसके बाद में इंटर कैप्चा फिल करना है अपने को, ये फिर से कैप्चा है, इसको फिल करना पड़ेगा। आई एग्री पे क्लिक करके इसको सबमिट पे क्लिक करेंगे। अब देख सकते हैं ओटीपी चला गया है रजिस्टर मोबाइल नंबर पे। सबमिट करेंगे अपन। 103 174 और वैलिडेट पे क्लिक करेंगे सिंपली। तो आप यहाँ देख पा रहे हो ये पर्सनल, ये जो देख रहे हो आप, ये यहाँ पे ये जो आप देख रहे हो योर पर्सनल पर्टिकुलरली एज पर आधार, ये कह रहा है कि आपकी डिटेल हैं वो ऐसे आधार टाइप से कुछ आ गई है नीचे। सिंपली अपने को इस पर क्लिक करना है, फिर नीचे आके कंटिन्यू टू एंटर अदर डिटेल्स, और डिटेल फिल करनी पड़ेंगी आपको। अब इसके बाद में 2 नंबर ऑरेंज कलर का जो हो रखा है इसमें लिख रखा है पर्सनल इन्फॉर्मेशन। तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन अपने को फिल करनी पड़ेंगी। मैरिटल, आप इसमें ध्यान रखिएगा, एक तो जो स्टार वाले जो है ना, जैसे मान लो ये जो स्टार लगा हुआ ना ऐसा ये सब आपको भरने हैं, और जिन पे स्टार नहीं है रेड वाला वो आप छोड़ सकते हैं।
तो ईमेल नहीं भर रहा मैं, इसमें मैरिटल स्टेटस है वो भर रहा हूँ मैं, ये मैरिड है। मदर्स नेम नहीं चल रहा, तो इसका जो हस्बैंड नेम है वो अपन फिल कर दे रहे हैं, इनका हस्बैंड नेम, ठीक है। सोशल कैटेगरी पूछ रहा है ये, तो ये जनरल से हैं, क्योंकि ये श्रम कार्ड है वो सेंटर के द्वारा बनाया जाता है। तो आप ये ध्यान रखें, अगर आपके पास सेंट्रल का अगर ओबीसी एसटी है तो ही आप ये भरें। और ये नहीं है कि आपके पास स्टेट का ओबीसी है और सेंट्रल का आपके पास ओबीसी नहीं है, वहाँ जनरल में आते हो तो आपने यहाँ ओबीसी भर दिया, नहीं। ये सेंटर की स्कीम है, ये श्रम कार्ड वही बनाता है। तो अगर आपके पास सर्टिफिकेट है सेंटर का तो ही आप इसको भरें, स्टेट वाला नहीं काम करेगा यहाँ। ब्लड ग्रुप इसको छोड़ देता हूँ मैं। डिफरेंट एबल्ड ये नहीं है। नॉमिनी डिटेल्स हैं, यहाँ भी स्टार नहीं है, मैं छोड़ देता हूँ, कोई बड़ी मुश्किल नहीं है। सेव एंड कंटिन्यू इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ सिंपली। तीसरी डिटेल आपसे अभी ये भरवाएगा एड्रेस। पहली आपकी ये नीचे ये जो आप देख रहे हो, पहले आपका ये हो चुका आपका, दूसरा आपका ये हो चुका। अब आपको जो भरना है वो ये भरना है एड्रेस। तो आप इसमें एड्रेस भरोगे, सिंपली राजस्थान कर देता हूँ मैं। डिस्ट्रिक्ट इसमें चूरू कर देता हूँ। स्टेट स्पेसिफिक आईडी अपने पास स्टार भी नहीं है तो छोड़ देते हैं इसको, चूँकि अर्बन से है तो अर्बन भर देता हूँ। रूरल मतलब अर्बन मतलब शहरी, रूरल मतलब ग्रामीण, तो ये शहरी है तो यहाँ शहरी से भर देता हूँ मैं। और इसका एड्रेस जो है वो एड्रेस भर देते हैं इसका। स्टेट जो है इसका वो राजस्थान लगा देता हूँ मैं यहाँ। डिस्ट्रिक्ट इसका फिर चूरू भर देता हूँ। सब डिस्ट्रिक्ट या तहसील पूछ रहा है, तो भाई ये सिटी की है, तहसील इसका डिस्ट्रिक्ट है चूरू लग रहा है, इसकी तहसील भी चूरू ही है। आप इसमें से जो तहसीलें दे रखी हैं 8 तहसीलें, इसमें से कोई सी भी भर सकती है, इसकी ये चूरू लगती है। इसका सिटी भी चूरू ही पड़ता है, पिन कोड चूरू के। अब ये कह रहे हैं कि ये जो करंट लोकेशन आपने ये जो भरा है ये आपका करंट एड्रेस है, ठीक है। ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे, ये देखो ये करंट एड्रेस भरा है आपने, ठीक है। अब इसमें ये कह रहा है कि इस करंट एड्रेस पर ही कितने सालों से रह रही हैं, ठीक है। तो अपन ये कर देते हैं कि ये 5 से 10 सालों के बीच में रह रही हैं। अर्बन परमानेंट एड्रेस आ गया, वो आपका वो एड्रेस था जहाँ अभी आप रह रहे हो, और इसका ये परमानेंट एड्रेस है। दोनों अलग भी हो सकता है, मेरे केस के अंदर सेम ही रहेगा ये, ठीक है। मेरे केस में सेम ही रहेगा। आप अभी जो रह रहे हो वो अलग हो सकता है, आपका परमानेंट एड्रेस अलग हो सकता है। राजस्थान डिस्ट्रिक्ट फिर चूरू आएगा, इसका सब डिस्ट्रिक्ट फिर चूरू आएगा। सिटी फिर चूरू आएगी इसकी। पिन कोड नंबर इसका 331001 आएगा। सिंपली सेव एंड नेक्स्ट पे यहाँ पे क्लिक करेंगे, ब्लू वाले पे। अब आप देख सकते हैं ये ऑरेंज कलर वाला खिसक गया है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन पे आ गया है। ये आपका हो गया, ये हो गया, ये एड्रेस हो गया। और अब जो आ रहा है नीचे वो है एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ये वाला। अब आपको ये फिल करना पड़ेगा, नीचे खुल गया है ये ऑप्शन एजुकेशन क्वालिफिकेशन। इसमें आप कर सकते हो कि ये ग्रेजुएट है। अब इसमें देखिए आप, ये यहाँ दे रखा है इसने एजुकेशन सर्टिफिकेट, यहाँ स्टार नहीं है। आप लगाना चाहो तो अपनी ग्रेजुएशन की मार्कशीट वो अपलोड कर सकते हो। ध्यान रखना उसकी जो साइज़ है वो 1 MB के आसपास की रहनी चाहिए, ठीक है। ओके, चूँकि स्टार नहीं लगा है इसीलिए मैं यहाँ पे जो आप देख रहे हो ये वाला, ये मैं नहीं लगा रहा क्योंकि स्टार नहीं लगा। मैं सिर्फ वो स्टार वाले पॉइंट ही भरूँगा इसमें। मंथली इनकम पूछ रहा है, मंथली इनकम जो है ये 10,000 और बिलो कर देनी है, क्योंकि इसकी इतनी इनकम है भी नहीं, ठीक है।
अब यहाँ पे आप फिर से देख सकते हो एक कॉलम और आया है। अगर आपके पास सर्टिफिकेट है आपका आय वाला तो आप यहाँ जाके अपलोड कर सकते हो उसको। फिर से ध्यान रखना है उसकी साइज़ 1 MB के आसपास होनी चाहिए। इसके पास नहीं है, ठीक है, तो अपन सिंपली इसको सेव एंड कंटिन्यू कर देते हैं। अब आप देख सकते हैं नीचे ऑक्यूपेशन एंड स्किल पे आ गई है बात, ठीक है, ऑक्यूपेशन एंड स्किल पे आ गई है बात। अब अपन इसमें ये देख सकते हैं कि आपके 4 जो स्टेप हैं वो इसमें क्लियर हो गए हैं। कौन से? ये वाला, दूसरा पर्सनल इन्फॉर्मेशन, तीसरा एड्रेस, चौथा एजुकेशन क्वालिफिकेशन इसका कंप्लीट हो गया, 5वां है ऑरेंज कलर वाला ऑक्यूपेशन एंड स्किल, ये खुल गया नीचे, इसको कंप्लीट करना पड़ेगा अब। तो यहाँ पे सिंपली आपसे ये यहाँ पे पूछ रहा है इस वाले में कि आप ओला उबर जोमेटो में काम करते हैं, ये नहीं करते काम, तो आपने लिख दिया नो, ठीक है, ओके। फिर नीचे आओगे आप, यहाँ पे ये जो कॉलम है इसको थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है आपको। यहाँ पे वो लिस्ट है, उस लिस्ट में से कोई एक काम इनको सेलेक्ट करना पड़ेगा क्योंकि इसके आगे स्टार भी लिखा है। इसको कंप्लीट करे बगैर फॉर्म नहीं चलेगा, आगे आपका वो ई श्रम कार्ड नहीं बनेगा। तो चलिए अपन देख लेते हैं कि लिस्ट कहाँ है इसकी। तो ये जो आप ब्लू कलर में देख रहे हो ना, जब आप इस पर क्लिक करोगे ये वाला ब्लू कलर में, तब वो लिस्ट आ जाएगी, उसमें से आपको अपना जो काम करते हो वो यहाँ डालना पड़ेगा। तो सिंपली अपन एक बार लिस्ट पे क्लिक करके देख लेते हैं। तो ये इतनी सारी लिस्ट है, इसमें से जो भी ये काम करते हैं वो अपन डाल देंगे इनका। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जैसे ये प्राइमरी स्कूल के हैं, टीचर हैं, आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेंगी थोड़ी सी इसमें। एक तो आपको इसमें ये कोड ध्यान रखना पड़ेगा, कौन सा? ये वाला 7 नंबर वाला, प्राइमरी टीचर एजुकेशन, ठीक है। और उसके बाद के अंदर ये जो है ना, आपको ये लिखना पड़ेगा इधर लास्ट में। आइए आप जॉब रोल, ये जो लिखा है यहाँ पे देखना पड़ेगा कि ये क्या काम कर रहे हैं। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं ये ट्यूटर का काम है, ये दिख रहा है आपको, ये घर पे प्राइवेट ट्यूशन लेते हैं। तो आप इस पर सिंपली मैं दिखा सकता हूँ आपको, ये लिखा हुआ दिख रहा है आपको, ट्यूटर एंड अदर टीचर। तो मेरे को सिर्फ यहाँ पे लिखना पड़ेगा ट्यूटर, ट्यूटर्स, इतना लिखते ही अपने आप आगे ले लेगा फॉर्म को ये। तो ये लिस्ट है, इससे बैक कर जाते हैं अपन। तो अपन यहाँ लिखेंगे ये मैंने ट्यूटर लिखा, इतने में ये अपने आप आ गए, तो इसको मैंने सेलेक्ट कर दिया, ठीक है। वर्किंग एक्सपीरियंस पूछ रहा है ये प्राइमरी, तो इसको 5 साल हो गए, वर्किंग एक्सपीरियंस इन प्राइमरी 5 ईयर। अब ये कह रहा है कि कोई सेकेंडरी ऑक्यूपेशन है क्या, कोई और काम कर रहा है क्या उस लिस्ट में से, तो वो भी डाल सकते हो आप। ये देखिए यहाँ पे, ठीक है ना, सेकेंडरी ऑक्यूपेशन, पर चूंकि इसके आगे स्टार नहीं है हम नहीं डाल रहे। फिर एक कॉलम और आ रहा है यहाँ पे, ये देख सकते हो, ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो वो भी लगा सकते हैं। चूँकि यहाँ स्टार नहीं है तो मैं ये भी नहीं लगाऊंगा, ठीक है। उसके बाद के अंदर अपन को स्टार मार्क वाला ढूंढते हैं, तो यहाँ कुछ है नहीं। यहाँ पूछ रहा है कि आपने ये जो स्किल है पढ़ाने की, ये आपने कहाँ से ली, कोई कोर्स करा है या कुछ और करा है, तो नहीं, ठीक है। अपने कोई टेक्निकल ट्रेनिंग नहीं लिए, कुछ और नहीं लिए, तो अपन इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। अगर किसी ने ली है तो वो यहाँ पे रिसीव्ड कर सकता है, फिर वो सर्टिफिकेट के नंबर और लाइसेंस नंबर मांगेगा, तो अपन यूँ कर देते हैं इसको, कोई ज़्यादा कोई वो नहीं लिए इसमें, ठीक है। सिंपली अपन इसको पढ़ा रहने देते हैं क्योंकि अपने पास नहीं है, सिंपली बस वो प्राइवेट घर पे पढ़ाते हैं। तो इसको जो सिंपली सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। इसके बाद में इसकी आ रही है बैंक डिटेल। अब ये बैंक अकाउंट डिटेल जो खुल गई है, इसमें अपन देखेंगे बैंक सीडिंग विथ आधार। ध्यान रखना हमेशा कि ये जो होता है ना सीडिंग विथ आधार, बैंक अकाउंट मांग रहा है, ये रहा, ये वो है जहाँ पे आपके सब्सिडी वाले पैसे आते हैं, वही डिटेल यहाँ आपको डालनी है उसी बैंक अकाउंट की। वो मत डाल देना जिसमें आपकी सब्सिडी नहीं आती, वही इसमें डालना है। तो अपन सिंपली
बैंक अकाउंट नंबर है वो डाल देते हैं जिसमें। कन्फर्म बैंक अकाउंट नंबर मांग रहा है ये फिर से आपसे। डबल 6 अकाउंट होल्डर नेम मांग रहा है ये आपसे। जो खाता धारक का नाम है वो मांग रहा है। यहाँ पे IFSC कोड मांग रहा है आपसे ये। सिंपली आप ये जो आगे देख रहे हो ये जो है इस पर क्लिक करना पड़ेगा आपको अब आगे, ठीक है। IFSC कोड डालने के बाद मैंने क्लिक करा तो आप नीचे देख सकते हो ये डिटेल ले गए अपने आप ही। ये जो डिटेल है ये ले गया बैंक ऑफ बड़ौदा वगैरह लिखा हुआ इसमें। ये ब्रांच नेम है देख सकते हैं आप, ये चूरू आ गया, ये बैंक ऑफ बड़ौदा आ गई। ये क्यों आया? क्योंकि आपने ये IFSC कोड भरा था और इस पर सर्च करा था, तब जाके ये दोनों चीज़ें नीचे आई हैं। सिंपली सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। आपको प्रीव्यू दिखा रहा है अभी ये देखिए यहाँ पे सिंपली लिखा हुआ है प्रीव्यू सेल्फ डिक्लेरेशन, कि आपने जो फॉर्म भरा है उसको आप चेक कर सकते हैं एक बार। तो आपका नेम दिखा रहा है, आपका नेम दिखा रहा है, डेट ऑफ बर्थ दिखा रहा है, जेंडर दिखा रहा है, मोबाइल नंबर दिखा रहा है, मैरिटल स्टेटस दिखा रहा है, हस्बैंड नेम दिखा रहा है, ठीक है। सारी चीज़ें आपको ये शो कर रहा है। सोशल कैटेगरी जनरल है और नॉमिनी डिटेल अपन ने कहीं भरी नहीं है, और ये इसका एड्रेस है, ये सारी की सारी एड्रेस डिटेल्स हैं इसकी। ये इसकी क्वालिफ़िकेशन डिटेल्स आ गई, आप चेक कर सकते हैं जो आपने भरी है वही है क्या। ये ऑक्यूपेशन डिटेल्स हैं इसकी, ठीक है। इसने प्राइमरी वाला टीचर वाला भरा था कि घर पे पढ़ाते हैं, ऑक्यूपेशन है, ठीक है। ये इनकी बैंक डिटेल है, आप ये भी देख सकते हैं। और आपको चेक करना पड़ेगा IFSC कोड और बैंक का नाम क्या वही है क्या, और आपकी ये बैंक अकाउंट नंबर, ये सारी चीज़ें आपको फिर से चेक करनी पड़ेंगी। ये नीचे लिखा हुआ है डिक्लेरेशन, ये रहा, ठीक है। इसको पढ़ लेना है। उसके बाद में इसमें आप नीचे देख पाओगे 3 चीज़ें इसमें दे रखी हैं इसने। या तो आप EPFO के मेंबर नहीं हैं, नहीं आप ESSI के हैं, और ये आपने जो दूसरा जो पॉइंट आप देख रहे हो यहाँ पे I am नॉट इनकम टैक्स पेयर, ये दिख रहा है, हाँ, तो आप टैक्स नहीं देते हो। तो इस पर आई अंडरस्टैंड पे क्लिक करके सिंपली आप इसको सबमिट पे क्लिक कर दोगे। तो आप देख सकते हैं कि आपके पास एक मैसेज भी आ गया है। चलिए आपको रीड करा देते हैं। ये मैसेज आया आपके पास, थैंक यू रजिस्ट्रेशन फॉर ई श्रम पोर्टल 24 नंबर। ये आपके UN नंबर हैं, थोड़ा ध्यान रखिएगा। ये जो नंबर हैं UN नंबर हैं, यही वो आपके ई श्रम कार्ड वाले नंबर हैं, ठीक है। तो इसको अपन क्लोज कर देते हैं। ये आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, वेलकम टू द ई श्रम, थैंक यू फॉर रजिस्टरिंग अनऑर्गेनाइज्ड हो गया ये, ठीक है। ये इसके अंदर आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर आ रहे हैं, बता देते हैं आपको, ये रहे, ठीक है। यहाँ कह रहा है, ठीक है, ओके, वेलकम टू द। अब ये आ गए, यहाँ पे लिखा हुआ डाउनलोड UAN कार्ड। UAN का मतलब ही यही होता है कि अनऑर्गेनाइज्ड जो होता है वो है ये। और इसके अंदर सिंपली आप इस पर क्लिक करोगे, ये रहा UN कार्ड, तो ये डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड UN कार्ड पे मैंने क्लिक करा है और सिंपली आप देख सकते हैं इसके अंदर PDF में इस कार्ड को खोलता हूँ।
तो ये आप देख सकते हैं ई श्रम कार्ड है वो इस महिला का बनके तैयार हो गया है। तो आप चाहे तो इसका प्रिंट ले सकते हैं।